संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने, संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आपकी संख्याएं आती हैं। संख्याएं मूलतः 12 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 आदि आदि। फिर अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए तो यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। और अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी सबसे पहली भाज्य संख्या जो है वह है आपकी 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है आदि। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती है और अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। एक जो संख्या है ना वो भाज्य संख्या है और ना वो अभाज्य संख्या है। तो इस बात का बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, मतलब जिसका महत्तम समापवर्त 1 हो। जैसे 5, 7, 2, 3, इस तरीके से ये संख्या चलेगी। अब आ जाओ परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, एग्जाम्पल के रूप में 4, 2/3, 11/5, √25 आदि। और अपरिमेय संख्याएं वह होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये संख्याएं हमेशा √ के अंदर दर्शाई जाती हैं या इनकी घात फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होती है। तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगली चीज आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, लगभग सभी संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे √3, 2/5, √15
√15 4 11/5। तो इनमें जरा ध्यान से देखें तो यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, यह संख्या हमारी परिमेय है, ये पुनः अपरिमेय है, ये परिमेय है और ये भी परिमेय है। इस तरीके से हम वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं और लिखते हैं। वास्तविक संख्या ये कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं कब बनती हैं? अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि ये वर्गमूल है और इसमें -3 लिख करके आ जाए, तो ये -3 है, इसका तो हम वर्गमूल में कुछ विचार करते हैं, परंतु माइनस होने की वजह से यह संख्या हमारी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहलाएगी। बच्चों, मुझे आशा अपेक्षा है कि आप लोगों ने इसे ध्यान से समझ लिया होगा। धन्यवाद।